नमस्ते एंड सभी बड़ों को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल बिहारी ब्लॉगर संध्या की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ कोई फंक्शन होने वाला है। तो क्या फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक। फिर भी मैं हिंट देने के लिए बता देती हूँ कि आज से मेरे भाई की मैरिज सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है। आज से छोटे मोटे सारे फंक्शन शुरू हो चुके हैं। आज से आप लोगों को इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे आजकल रेगुलर ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से भी और कामों में व्यस्त होने की वजह से भी, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। बाकी बने रहें आप लोग ब्लॉग में एंड तक। आप लोगों को बहुत ही अच्छे और मस्ती भरे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसी लगती है। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। सो फ्रेंड्स, आज है 24 नवंबर और आज मेरे भाई की तिलक सेरेमनी है। तो यहाँ पर मम्मी पूजा और बाकी चीज़ों की तैयारी कर रखी है। सारे सामानों का व्यवस्था कर दिया है मम्मी ने। और दोपहर का टाइम हो रहा था और मैं वीडियो बना रही थी। यहाँ पर देखिए दोपहर के सभी का खाना हो चुका है। भाभी बर्तन धोने में लगी हुई हैं और यहाँ मम्मी अपना पूजा वूजा का सब तैयारी कर रही हैं, क्योंकि हमारे कुल देवता की भी ज़रूरत होती है तिलक के दिन। तो वही मम्मी सब अपना धागा में सब सेट कर रही हैं। और ये देखिए मंदिर भी कितने अच्छी तरह से सजाया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे मम्मी पापा कथा सुन रहे हैं। सभी औरतें मेहमान जो आई थी ऊपर थी, तो सिर्फ मम्मी पापा ने ही कथा सुना हुआ है यहाँ पर। एक काशी में बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था, भूख प्यास से इधर उधर घूमा करता। भगवान उसके पास जाके कहते हैं कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों पृथ्वी पर भटक रहे हैं। ब्राह्मण कहता है कि क्या। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ये महाराष्ट्र में शादी हो रही थी और बिहारी तरीके से हो रही थी। इस वजह से सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल थी, क्योंकि सारी चीज़ें बिहार जैसी तो मिली नहीं थी। जो महाराष्ट्र में जैसी होती हैं, जैसी चीज़ें मिली थी उस हिसाब से शादी हो रही थी। क्योंकि महाराष्ट्र में भी अधिकतर हमारी तरह की शादियों में इन लोगों को उतना समझ में नहीं आता है, तो उसी हिसाब से तैयारियां स्वामी पाप उतर जावे, कहते शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हरे प्राण, मनवांछित फल पावे, ओम जय लक्ष्मी। उसके बाद फ्रेंड्स, आरती हो चुकी थी। मैं यहाँ सभी लोगों को आरती दे रही हूँ। घर में ये सारी औरतें जो मेहमान आई हुई थी वो सभी थीं। तो यहाँ पर सभी रिश्तेदार ही हैं, सभी मेरी भाभियाँ लगती हैं और सभी लोग थीं। कोई मामी लगती है, कोई कुछ लगती थी, कोई कुछ लगती थी। तो ये लोग सभी घर में हैं, सभी लोग मेहमान हैं। अब कथा हो चुका है तो अब सब लोग तिलक में नीचे जाएंगी। तो इस वजह से यहीं पे, और देखिए दोनों ननद भाभी ऐसे तैयार हुए थे हम लोग, और हम लोग भी अपनी अपनी मस्ती में व्यस्त थे। उसके बाद देखिए यहाँ लड़की साइड के लोग आ गए हैं और यहाँ पर तिलक चढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ भी फ्रेंड्स दो समाज मिल रहे थे, एक बिहार के और यूपी के। तो दोनों के रीति रिवाजों में अंतर था। तो जहाँ पर जैसा होता है उस हिसाब से हुआ है। तो कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से थी, कुछ नहीं थी। कुछ चीज़ें उनके भी हिसाब से थी, कुछ चीज़ें उन्हें भी हमारी अलग लगी होंगी। तो इस तरह से दो समाज मिल रहे थे, दो नए तरीके के लोग मिल रहे थे, दो चीज़ें हो रही थी। तो अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार हो रही थी। और एक तो हम बिहारी और वो यूपी के, और यहाँ पर हमारे यहाँ सब महाराष्ट्र का और उनके यहाँ पर सब गुजरात वाला मिलने वाला था। तो ऐसे 4 जगहों के 4 तरीक़ों के रीति रिवाज यहाँ पर मिलने वाले थे। तो उस हिसाब से सारा चीज़ हो रहा है। तो हमारे में बर्तन वगैरह भी रहता है, उनके में ऐसा रहता है। तो उन्होंने ऐसा किया हुआ है। आगे जो रीति रिवाज होंगे, जो वीडियोस होंगे, वो सब मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर उन लड़की का बड़ा भाई यहाँ तिलक चढ़ा रहे हैं। ये लड़की के बड़े भाई हैं और मेरा छोटा भाई है। तो इस तरह से यहाँ पर तिलक की विधियाँ चढ़ रही हैं। उनके में धान बहुत ज़्यादा देते हैं, तो उन्होंने पूरा परात भर के धान चढ़ाया है और हमारे में बस 1.25 किलो धान की अदला बदली होती है। तो इस हिसाब से अलग अलग रीति रिवाज हमें देखने मिल रहे थे। हमें इसमें भी इंटरेस्ट ही आ रहा था, क्योंकि अलग अलग रीति रिवाज देखने को और सीखने को मिल रहे थे। सारी चीज़ें अलग अलग थी, क्योंकि बिहार में जब शादियां होती हैं तो दोनों तरफ के रीति रिवाज एक ही जैसे होते हैं।
तो यहाँ उनके भाई सारे सामान को चढ़ा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर 2 जगहों के लोग मिल रहे थे, इस वजह से दोनों तरफ के रीति रिवाज अलग अलग थे। कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहे थे, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन हाँ, अब संबंध बन रहा है तो एक दूसरे को समझना भी बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो हमरा के ट्रांसफर कर दी है, ब्लॉग में डाले के बाद कट कर करके डालिए छोटा छोटा। बिहार के हिसाब से यहाँ पर मेहमान भी कम ही थे और सब चीज़ अच्छे से निपट गया था। तो यहाँ पर तिलक चढ़ गया है और तिलक चढ़ने के बाद हमारे में धान का अदला बदली होता है। तो वही ये पंडित जी धान की अदला बदली कर रहे हैं और धान की अदला बदली के बाद दोनों समधी आपस में गले मिलेंगे और धान की अदला बदली करेंगे। तो ये देखिए धान की अदला बदली हो गई है और गले मिल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर लगन पत्री वगैरह भी एक दूसरे को दिया जाता है। तो वही शादी की कार्ड का भी आदान प्रदान होगा। इस तरह से हमारे में अब ये शादी कभी टूटेगी नहीं। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। तिलक का अगला पार्ट अगले वीडियो में।